नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा 1799 सब इंस्पेक्टर की बहाली के पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। लगभग 36,000 के आसपास कैंडिडेट सफल हुए, जिन्हें 19 अप्रैल को होने वाले मेंस एग्जाम में शामिल होना है। आपको बताएं कि इस बार परीक्षा 4 पालियों में लिया गया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया और हर एक परीक्षा की भांति जब भी बिहार में दरोगा का पीटी रिजल्ट आता है या मेंस रिजल्ट आता है तो ये आरोप लगते हैं कि हमने कट ऑफ से ज्यादा सही प्रश्न किए, बावजूद इसके रिजल्ट नहीं आया। अभी मैं देख रहा हूं, चाहे फोन के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो या वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से हो, बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो कि कह रहे हैं कि हम जनरल कैटेगरी से है और हमने 75 सही किया, हम ओबीसी बीसी कैटेगरी से हैं और हमने कट ऑफ से ज़्यादा सही किया, हम एससी कैटेगरी से हैं और हमने कट ऑफ से ज़्यादा सही किया, बावजूद इसके हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न उठा रहे हैं कि एग्जाम में धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर खेल किया गया है, ऐसा छात्रों का आरोप है, जो कि कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें बता रहे हैं। और इनका ये भी कहना है, अब छात्र जो हैं ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। आरटीआई भी लगा चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट, कल एग्जाम आया और कल ही आरटीआई लग चुका है ऑनलाइन। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा बिहार में दरोगा के एग्जाम होते हैं। जब भी पीटी का रिजल्ट आता है, मेंस का रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद भी प्रश्न और उंगलियां उठते रहती है आयोग की कार्यप्रणाली पर, और इसका वजह भी आयोग ही देता है या सरकार देता है। अब देखिए कि 10-10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, एग्जाम 6-7 लाख के आसपास लोग देते हैं। और एग्जामिनेशन में अब देखिए, मुख्यमंत्री जी 26 या 27 नवंबर को एक ट्वीट किए, लंबा चौड़ा ट्वीट था, ये परीक्षाओं को लेकर था, और उसमें एक पैराग्राफ उन्होंने पारदर्शिता को लेकर लिखा था कि किसी भी तरह का अपारदर्शी तरीका ना अपनाया जाए, जो भी गड़बड़ी करता है, धांधली करता है, कठोरतम कार्रवाई किया जाए। लेकिन छात्रों का आरोप हम कैसे गलत मान सकते हैं जब तक आप उन्हें सुनिश्चित करने का ये मौका नहीं देंगे कि हाँ गड़बड़ी आप में है। अब बीपीएससी का एग्जाम होता है, सिविल सेवा का एग्जाम हो या शिक्षक का एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं सभी छात्रों को, आंसर की दिए जाते हैं सभी छात्रों को। ओएमआर का जो कॉपी होता है वो भी ऑनलाइन डाल दिया जाता है आंसर की देने के बाद, क्या मिला ले अपना। और वही दरोगा का एग्जाम जो है, और ये देखिए कि बिहार के हर एक परीक्षाओं में देखा जाता है कि क्वेश्चन के आंसर गलत दिए जाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी इकाई है बीपीएससी, उनके द्वारा भी सिविल सेवा परीक्षा में हर एक साल क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं और डिलीट किया जाता है। इस साल भी 71वीं में भी प्रश्नों को डिलीट किया गया या उत्तर गलत दिए जाते हैं, विवाद होता है इसको लेकर। छात्र कैसे मान ले कि दरोगा परीक्षा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जो है वो सही है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर तो देते ही नहीं है। भाई क्वेश्चन पेपर हर एक छात्र को नर्सरी से लेकर एमए तक हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पेपर मिलता है। आईएएस की बहाली होती है, आईपीएस की बहाली होती है, उसके हर एक फेज के क्वेश्चन पेपर छात्रों को मिलते हैं। बीपीएससी की बहाली होती है और ये सब इंस्पेक्टर की बहाली में आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते, क्या कि डर क्या लगता है? अब कहा जाता है, हमने कई बार प्रश्न भी किया है, चाहे वो बीपीएसएससी के चेयरमैन साहब हो या फिर सीएसपीसी के चेयरमैन साहब हो, हमने प्रश्न किया है उनसे, पर्सनली प्रश्न किया है। उनका यही हवाला रहता है कि जो पुलिस मैनुअल में नियम और शर्तें हैं, कोई अपेंडिक्स या कुछ बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और हमने कई बार सुझाव भी दिया कि आप सरकार को भेजें
कि इसके चलते हमारी परीक्षाओं पर उंगलियां उठती हैं, छात्र हमारे रिजल्ट पर विश्वास नहीं करते, जो हम सिलेक्ट करके भेजते हैं उन पर भी शक की निगाह से देखा जाता है। आज हम लोग बोलते हैं, जब पुलिस की फजीहत होती है तो लोग कहते हैं कि ये लोग वही वाले बहाली के हैं, और हम उनकी बातों को टाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया जाता। अगर आप क्वेश्चन पेपर देते, आंसर की जारी करते, उस पर ऑब्जेक्शन लेते, OMR का स्कैन कॉपी आप BPSC की तरह सार्वजनिक करते, आज कोई प्रश्न नहीं उठाता। आप लाख गंगा में खड़ा होकर शपथ ले कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में आपको साबित भी करना पड़ता है कि कोई गड़बड़ी के कोई साक्ष्य नहीं है, और आप लोगों के द्वारा दिया नहीं जाता। चाहे BPSSC हो, BSSC हो, CSBC हो, प्रश्न पत्र छपवाए जाते हैं, छात्रों को दिए जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, लेकिन बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अब कहा जाता है कि इससे केस मुकदमा बढ़ता है। अरे भाई, आप सही क्वेश्चन सेट करेंगे, सही आंसर देंगे, कैसे केस मुकदमा होगा? BPSC तो ले रहा है एग्जाम, 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा पारदर्शिता रखी गई है उतना ही कम अब मुकदमेबाजी हो गया है। बताएं ना आप, कितने सिविल सेवा पर अभी केस चल रहा है, और पहले क्या होता था कि सिविल सेवा के PT रिजल्ट, मेंस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सभी पर केस मुकदमे होते थे। लेकिन अतुल प्रसाद जी के आने के बाद जब सारी व्यवस्था को एकदम छात्रों के सामने ओपन खोल के रख दिया गया, आप देख ले, 68 पर एक भी केस नहीं हुआ, 69वीं सिविल सेवा पर एक भी केस नहीं हुआ, 70वीं में आरोप लगे, लेकिन आयोग को बचाव इसमें हुआ कि उन्होंने सारी व्यवस्था को पारदर्शी रखा था, इस वजह से वो बच गए। 71वीं को लेकर ही देख ले, कोई केस मुकदमा नहीं है। लेकिन दरोगा में सबको पता है कि दरोगा कितना अहम एग्जाम होता है, कितने ज्यादा छात्र इसके लिए तैयारी करते हैं, जुनूनी छात्र होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन कोई आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। नहीं हुआ रिजल्ट, अब कोर्ट की शरण में जाइए। RTI कोई करेगा, इतने दिन बाद जवाब मिलेगा कि जवाब भी क्या मिलेगा, प्रक्रिया चल रही है, नहीं दे सकते हैं। आधा अधूरा जवाब आप लोग देते हैं, लिख देते हैं कि रिजल्ट जारी किया जा चुका है इतने तारीख को। तो सरकार को आप लोग भी सचेत कीजिए। छात्र तो सड़कों पर आके कई बार ये बता चुके हैं कि भाई आप परीक्षा ले रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी देने में भी न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। केवल कह देने से, और बिहार में पुलिस की भर्तियों में, दरोगा की भर्तियों में पहले जो इतिहास रहा है, चाहे अन्य भर्तियों में भी जो खेल होता है, हम इनकार नहीं कर सकते। जाने अनजाने में कुछ भी हो सकता है, और जब तक आप इसे प्रूफ नहीं करेंगे, आप कैसे इन छात्रों के दावे को गलत मान लें? तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि आप बिहार में 25 लाख सरकारी नौकरी की बात करते हैं, और हम ये 2-3 सालों से बात कर रहे हैं। जब भी BPSC, BSSC और CSBC जैसे एग्जाम की बात आती है, तो हमारा सीधे यही कहना रहता है, और छात्रों का भी कहना रहता है कि भाई आप बहाली कर रहे हैं, और बहाली में छात्रों को ये पता ही नहीं है कि हम किस वजह से बाहर हो गए। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप नहीं बता सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो दे सकते हैं ना, आंसर की तो दे सकते हैं। कैसे मान ले छात्र की जो सही उत्तर है वही उत्तर आपने ही माना है? क्योंकि बिहार के बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसा होता है। आप देख ले, स्टेट का परीक्षा पिछली बार हुआ था, उसमें क्या क्या आंसर दे दिए गए थे बिहार बोर्ड की तरफ से, जिसे बाद में सुधारा गया। BPSC के लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न के उत्तर बदले जाते हैं, आयोग के द्वारा ही प्रश्नों को रिडीट किया जाता है। कैसे मान ले हम कि दरोगा की भर्ती में सब कुछ सही हो रहा होगा? आप ईमानदारी से परीक्षा ले रहे हैं, इसे साबित करना पड़ेगा, और आप जिन चीजों से आपकी सत्यता साबित हो उसको लेकर आप हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, चुप्पी साध देते हैं, और सरकार और पुलिस मैनुअल के भरोसे जो है
वो सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। छात्रों को आप पर विश्वास नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपके सिलेक्टेड छात्र भी कहते हैं कि नसीब अच्छा था कि मेरा हो गया। लॉटरी सिस्टम की तरह है आपकी बहाली। जब तक आप छात्रों को यकीन नहीं दिलाएंगे, जब तक आप छात्रों को क्वेश्चन पेपर आंसर की और उनका OMR का स्कैन कॉपी आप जब तक नहीं डालेंगे, नहीं विश्वास करने वाला है। आप कितना भी ईमानदारी की बात कर लें। और हो ना हो, जो 2 बहालियों से बिहार में दरोगा की बहालियों के बाद धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं इस बार ना हो जाए। तो गुजारिश है मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो परीक्षाओं को आप क्यों भूल जाते हैं? वैसे परीक्षाओं को क्यों भूल जाते हैं जिसमें बिहार के आम जन के बेटे बेटियां शामिल होते हैं, जिनके पास लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाते हैं वो। और उन्हीं की परीक्षाओं में आप जो है वो उन्हें क्लियर नहीं बताते कि आप किस वजह से बाहर हुए, आपने कैसे परफॉर्मेंस किया। बड़ा ही आश्चर्य लगता है। तो गुजारिश है, नहीं तो प्रश्न उठते रहेगा, हम भी आप पर प्रश्न उठाते रहेंगे, हमारे भी सबका जो है वो शक की निगाह से आपकी तरफ देखते रहेंगे। गुजारिश है आपसे कि कम से कम आप अब तो रिटायर करने वाले हैं। 10 अप्रैल को चेयरमैन साहब का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हो सकता है कि सरकार उन्हें एक्सटेंशन भी दे दे, सेवा विस्तार भी मिल जाए उन्हें 1 साल का। तो गुजारिश है कि आप जाने से पहले सरकार से आप सिफारिश करके कम से कम दरोगा आयोग में आप ये प्रणाली को लागू करवा दे। और आप दरोगा के लिए अगर ये चेंज करवाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सिपाहियों के लिए भी लागू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप पर कि आप पारदर्शी व्यवस्थाओं को दरोगा और जो भी समकक्ष की परीक्षा आप लेते हैं उसमें लागू कर देंगे, ताकि आपके रिजल्ट पर, आपकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। बहुत सारे छात्र नाराज हैं, अफसोस में हैं, दुख हो रहा है उन्हें, और मैं समझ सकता हूं रिजल्ट आने के बाद क्या स्थिति होती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उन्हें फेल होने का कारण पता नहीं होता है, उन वजहों को नहीं बताया जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि इस पर कोई ना कोई जो है वो सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। और नीतीश कुमार जी, आप भी 10 अप्रैल तक ही हैं, तो गुजारिश है बिहार के लाखों लाख युवाओं की तरफ से कि आप भी पुलिस मैनुअल में ये चेंज करवाएं और ये मैंडेटरी करवाएं कि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, हर एक का आंसर की जारी किया जाएगा, OMR का स्कैन कॉपी जो है वो डाला जाएगा और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सारी व्यवस्था पर छात्रों का विश्वास होगा और छात्र आपके रिजल्ट को न्यायपूर्ण मानेंगे। नहीं तो बस आप एग्जाम देते जाएंगे, रिजल्ट देते जाएंगे। सिलेक्टेड तो कुछ ही छात्र होते हैं, 1799 ही दरोगा में अंततः सिलेक्ट होंगे, लेकिन असंतुष्टों की संख्या लाखों लाख में होगी, जो कि सरकार के लिए, राज्य के लिए सही नहीं है। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।